चीन में हुआ इस्लाम का अंत, चीन बन रहा है हिंदू राष्ट्र, मचा हड़कंप। किसी भी धर्म में आस्था न रखने वाला चीन अब अपने ही देश में धर्म सुधार अभियान चला रहा है। जी हां दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है दोस्तों, उसे देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चीन को कहा जाता है चालाक। एक तरफ चीन में इस्लाम को लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे चीन में हिंदू धर्म को लोग तेजी से अपना रहे हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। चीन में इस्लाम के बढ़ते प्रचार प्रसार को देखते हुए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीन में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह पर शराब के ठेके बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों को बंदी बनाकर उनके धर्म के खिलाफ उन्हें ही भड़काया जा रहा है। ना तो मुस्लिम औरतें बुर्का पहन सकती और ना ही मुस्लिम आबादी दाढ़ी रख सकती है। इतना ही नहीं, चीन मुसलमान को अपने धर्म की टोपी लगाने का भी मनाही कर रहा है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, हम आपको सारी कहानी बताएंगे। दोस्तों, चीन में ज्यादातर लोग नास्तिक हैं और वहां किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उनका धर्म बौद्ध है और चीन बुद्ध की शिक्षा में मानता है। लेकिन चीन में पिछले कुछ दशकों से इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहा है और ज्यादातर चीनी लोग इस्लाम को स्वीकार भी कर रहे हैं। चीन में शीजियांग नाम का शहर है जो चीन और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर पड़ता है। इस इलाके में रहने वाले लोग मुसलमान हैं और ये उइगर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सालों से उइगर मुसलमान और चीनी सरकार बीच विवाद चल रहा है। पहले ये विवाद उइगर समुदाय की उन्हें कम्युनिटी के रूप में स्वीकार करने की मांग को लेकर था, लेकिन चीनी सरकार ने उनकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। चीन के इन उइगर मुसलमानों के अलावा भी जितने मुसलमान वहां रहते हैं उनके साथ चीनी सरकार बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, जिसके बाद चीनी सरकार ने उइगर मुसलमानों का शोषण शुरू कर दिया है। शिंगजियांग प्रांत में रहने वाले इन उइगर मुसलमानों की जड़ें तुर्की से जुड़ी हुई हैं। चीनी सरकार से इन उइगर मुसलमानों पर मैंडरीन भाषा सीखने और बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि चीन में रहने वाले मुसलमानों का यह समुदाय तुर्की भाषा बोलता है। इतना ही नहीं, इन उइगर मुसलमानों पर चीनी सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी चीनी भाषा सीखने के लिए दबाव डालती है। चीनी सरकार चाहती है कि वह इस्लाम की कट्टरता को चीन से बाहर कर दे और चीन मुसलमान भी नास्तिक बन जाए। चीन में इस्लाम धर्म को आतंकी धर्म माना जाता है और उस मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है। यही वजह है कि चीन में हर मस्जिद की जांच की जाती है और हर मुसलमान पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अब चीन ने मुसलमानों और इस्लाम के प्रचार प्रसार को फैलाने से रोकने के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन में सरकार मस्जिदों को तोड़कर अपना उन पर टॉयलेट बना रही है, मदरसों की जांच कर रही है। चीन में मुसलमानों को टोपी लगाने, दाढ़ी बढ़ाने और सामाजिक जगहों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। वहीं मुस्लिम औरतों के नकाब या हिजाब पहनने पर भी सख्त पाबंदी है। इतना ही नहीं, चीन में नमाज पर और कुरान पढ़ने पर भी बैन लगाया जा चुका है। कुछ टाइम पहले चीन में मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतारे गए थे और अब नमाज और कुरान के पढ़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। चीन के मुसलमानों का माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि वह नास्तिक बन जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। यही नहीं, मुस्लिम नौजवानों को एक चैम्बर में डालकर उनसे इस्लाम छोड़ने को कहा जा रहा है। बंदी बनाए गए लोगों को खाना भी तभी दिया जाता है जब वो चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं और चीन की बढ़ाई चढ़ाई करते हैं। इन चीनी मुसलमानों को सूअर का मांस खिलाया जा रहा है, साथ ही इन्हें शराब पीने पर भी मजबूर किया जा रहा है और कई तरह के नशे भी कराए जा रहे हैं ताकि उनके अंदर से इस्लाम की शिक्षा को निकाला जाए। दोस्तों, चीन ये सब इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में क्या हाहाकार मचाया हुआ है। चीन ये धर्म सुधार नीति कितनी सही और कितनी गलत है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि वह ये कि चीन में इस्लाम का असली मकसद लोगों के और चीन सरकार के सामने आ चुका है और वह इस्लाम को चीन से खत्म करके ही दम लेंगे। दोस्तों, अब तक चीन में 16,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। दोस्तों, चीन में सरकारी दफ्तरों पर काम करने वाले मुसलमानों को रमज़ान में रोजे रखने की इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को भी रमज़ान के लिए छुट्टी दी जाती है। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन में इस्लाम धर्म पर खतरा मंडरा रहा है तो चीनी सरकार वहां के मुसलमानों पर जुल्म भी ढा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की ही तरह चीन में भी हिंदू सनातन धर्म का दबदबा बढ़ने लगा है। चीन में ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं और हिंदू बन रहे हैं। इन सभी लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म में अध्यात्म और हिंदू धर्म ही सच्चा और पुराना धर्म है।
चीन में ऐसे कई परिवार रहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में मगन रहते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म तेजी से चीन में बढ़ रहा है। ऐसी एक परिवार जो चीन में रहता है और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है निमाई निताई दास, जो चीन में ही जन्मे और पले बड़े हुए। बचपन से ही नास्तिक रहने वाले निमाई निताई दास कभी भी किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी किसी धर्म को नहीं मानता था। इसके कारण यह हुआ कि निमाई दास जवान होते ही अय्याश किस्म के इंसान बन गए और उन्हें सिगरेट शराब ने चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें सेक्स करने और ड्रग्स जैसे नशों की लत लग गई थी। बहुत कम उम्र में वह दुनिया का हर नशा आजमा चुके थे। एक रोज उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद करके नर्क बनाई है। निमाई इन सभी नशों को छोड़कर अपनी जिंदगी को अब बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। निमाई को एक दिन मालूम हुआ कि उन्हें लिबोमा कैंसर है। निमाई ने जब अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि निमाई का बच पाना मुश्किल है। धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई कि निमाई अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। निमाई को बहुत दर्द होता था जिसको वह सहन नहीं कर पाते थे। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे थे। उन्होंने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थीं, लेकिन उम्मीद की एक किरण उन्हें उस दिन मिली जब उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि रोजाना सच्चे दिल से हरे कृष्णा हरे रामा कहने से तुम्हारी बीमारी में सुधार आएगा। उनकी सारी उम्मीदें एक बार फिर से जाग गईं। निमाई ने पूरी भक्ति के साथ हरे कृष्णा और हरे रामा शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए निमाई निताई दास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना ध्यान लगाकर शुरू कर दिया उनका ध्यान करना। निमाई कहते हैं कि इन शब्दों में कुछ अलग ही सुकून है और जैसे जैसे निमाई हरे कृष्णा हरे रामा का उच्चारण करते हैं उनके दर्द में राहत उन्हें मिलने लगती है। धीरे धीरे निमाई को कृष्ण भक्ति में सुकून और शांति मिलने लगी। कई बार तो वह कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन रहते कि उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगते। निमाई को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वह सब कुछ मिला जिसकी उन्हें बचपन से तलाश थी। अब निमाई बिल्कुल ठीक हैं और वह अपने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सारा ध्यान लगाते हैं। निमाई ने चीन में एक भव्य कृष्ण मंदिर बनाने के लिए अपने पास के कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। दोस्तों, सिर्फ निमाई अकेले नहीं है जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, बल्कि चीन में हिंदू सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है और लोग हिंदू हो रहे हैं। चीन के अलावा अमेरिका, रूस जैसे देशों में भी हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। न्यूयॉर्क जैसे देश में आपको सड़कों पर भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क में हिंदुओं को वहां की सरकार ने तोहफा दिया है। अब दीपावली पर न्यूयॉर्क में नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजेगा। आज की ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।